प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी चतुर्दशः पाठः सर्वं परवशं दुःखम इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। इसके पहले हमने इस पाठ के कुछ परिच्छेदों की पढ़ाई की थी। अब ये प्रथम परिच्छेद देखो दूसरे वीडियो का। इसके पहले वाला जो सेंटेंस है फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तस्य स्वामिनी उच्चैः रुदन्ती श्यामम् अवदत्। तस्य स्वामिनी उच्चैः रुदन्ती श्यामम् अवदत्, मतलब उसकी स्वामिनी ने जोर से रोते हुए श्याम से कहा, यदि स्वामी एव अस्मिन् संसारे नास्ति तर्हि इदम ऐश्वर्यम अपि व्यर्थम। देखो वो क्या बोलती है कि अरे यदि स्वामी ही इस संसार में नहीं है तो यह ऐश्वर्य भी व्यर्थ है। यहाँ पे यदि तरही यह अव्यय है। यदि तरही, यदि मतलब यदि और तरही मतलब यहाँ पे उसका अर्थ होगा कि तो। अपि ये यहाँ पे अव्यय है, वो याद रखो। अपि का अर्थ होता है भी। यदि स्वामी ही इस संसार में नहीं है तो यह ऐश्वर्य भी व्यर्थ है। नष्टम कुरु सर्वम, नष्टम कुरु सर्वम मतलब सब कुछ नष्ट कर दो। कुरु इसमें क्रू मूल धातु है और ये लोट लकार का रूप है। कुरु मतलब करो। श्यामः आज्ञा पालनम तथैव अकरोत्, श्याम ने आज्ञा पालन करते हुए वैसा ही किया। यहाँ पे तथैव संधि विच्छेद होगा, तथा जमा एव। और अकरोत इसमें मूल धातु है क्रू मतलब करना, और अकरोत ये लंग लकार भूतकाल का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। इसका अर्थ है देखो एक बार। उसकी स्वामिनी ने, उसकी अर्थात मतलब उसके मालकिन ने जोर से रोते हुए श्याम से कहा, यदि स्वामी ही इस संसार में नहीं है तो यह ऐश्वर्य भी व्यर्थ है, सब कुछ नष्ट कर दो। श्याम ने आज्ञा पालन करते हुए वैसा ही किया। अब परिच्छेद देखो। पश्चात शीघ्रमेव सह श्रेष्ठीं समीपम अगच्छत्। पश्चात मतलब क्या कि बाद में। शीघ्र में एव, यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा। शीघ्रम जमा एव मतलब शीघ्र ही। सह मतलब वह, श्रेष्ठीं समीपम सेठ के पास, अगच्छत मतलब गया, उच्चैहि मतलब जोर से, रुदन मतलब रोते हुए, अकथयत मतलब बोला। बाद में शीघ्र ही वह सेठ के पास गया और जोर से रोते हुए बोला। उच्च ही या अव्यय है, उसका अर्थ होता है कि जोर से। समीपम मतलब पास। अगच्छत ये लंग लकार है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उसमें गमगच्छ मूल धातु है। अकथयत ये भी लंग लकार का रूप है। अब क्या कहा देखो। स्वामी गृहस्य भित्तिपतनेन स्वामिनी तव पुत्राः च मृताः। स्वामी घर की दीवार गिरने से स्वामिनी और आपके पुत्र मारे गए। देखो गृहस्य षष्ठी एक वचन का रूप है। भित्ति मतलब वो दीवार, पतनेन मतलब गिरने से, स्वामिनी मतलब उसकी पत्नी अर्थात मालकिन, पुत्राः ये प्रथमा बहुवचन है। च यह अव्यय है, उसका अर्थ होता है और। घर स्वामी घर की दीवार गिरने से स्वामिनी और आपके पुत्र मारे गए। श्रेष्ठी व्याकुलो भूत्वा मित्रैः सह गृहं प्रति अधावत्। सेठ व्याकुल होकर मित्रों के साथ घर की ओर दौड़ा। मित्रैः सह, मित्रैः ये तृतीया बहुवचन का रूप है क्योंकि इसमें सह अव्यय आया है। सह मतलब साथ, जहाँ जहाँ सह अव्यय आता है उसके पहले आने वाला जो शब्द रूप होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है। प्रति ये भी अव्यय है। भूत्वा इसमें त्वांत अव्यय है, उसमें मूल धातु है भू भव मतलब होना। अधावत इसमें मूल धातु है धाव, धाव मतलब दौड़ना। और अधावत ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सेठ व्याकुल होकर मित्रों के साथ घर की ओर दौड़ा। मार्गे तेन स्वपत्नीं बालकान् च दृष्टः ते अपि रुदन्तः आगच्छन्ति स्म।
मार्ग में उसके द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों को देखा गया, वे भी रोते हुए आते थे। देखो यहाँ पे तेन मतलब उसने, स्वपत्नी मतलब अपने पत्नी को, बालकान मतलब बच्चों को, दृष्टः मतलब देखा, ते ये सर्वनाम है, सहतौ ते तत्सर्वनाम का रूप है, ते प्रथमा बहुवचन, सहतौ ते प्रथमा। अपि ये अव्यय है, उसका अर्थ होता है कि भी। रुदन्तः मतलब रोते हुए, आगच्छन्ति, आगच्छन्ति मतलब आते हुए, गच्छन्ति मतलब जाते हुए, आगच्छन्ति मतलब आते हुए। यहाँ पे आ ये उपसर्ग लगा है। जब कभी भी उपसर्ग लगता है तो उस क्रियापद का अर्थ है तो और भी अच्छा बनता है, नहीं तो पूरा विरुद्धार्थक हो जाता है। जैसे 22 उपसर्ग है संस्कृत में, प्रपरा अपसम अनु अवनिस निर्दुस्तुरवि आ नि अधि अपि अतिसु उत अभि प्रति परि उप। तो आगच्छन्ति स्म मतलब यहाँ पे वहाँ उसका अर्थ होगा कि आते हुए। रुदन्तः आगच्छन्ति स्म मतलब रोते हुए आते थे, ऐसे वहाँ पे उसका अर्थ होगा। फिर से उस वाक्य का अर्थ देखो, मार्ग में उसके द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों को देखा गया, वे भी रोते हुए आते थे। श्यामम अपृच्छत, श्रेष्ठी ही श्यामम अपृच्छत। देखो कि सेठ जो है यहाँ पे एक सेंटेंस देखो कि सर्वे आश्चर्यचकिताः आसन। सर्वे मतलब सब, आश्चर्यचकिताः मतलब आश्चर्यचकित, और आसन मतलब थे। आसन ये बहुवचन का रूप है। सर्वे आश्चर्यचकिताः आसन, सब आश्चर्यचकित थे। श्रेष्ठी श्यामम अपृच्छत, सेठ ने श्याम से पूछा। अपृच्छत लंग लकार को रूप है यहाँ पे। किम इदम, यह क्या है। किम और इदम ये दोनों भी प्रश्न, ये सर्वनाम है। किम ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है, इदम ये भी सर्वनाम है। यह क्या है। त्वम किमर्थम ईदृशम असत्यम अवद। देखो वो क्या बोलता है कि तुमने किस लिए ऐसा झूठ बोला। किमर्थम मतलब किस लिए, त्वम मतलब तुम, ईदृश मतलब इस प्रकार का, असत्य मतलब झूठ, और अवदह मतलब बोला। अरे तुमने किस लिए ऐसा झूठ बोला। श्यामः प्रत्यवदत्, श्याम ने उत्तर दिया। प्रति जमा अवद, यहाँ पे ऐसे संधि विच्छेद भी होगा। श्याम ने उत्तर दिया। मम सिद्धांतः, मेरा सिद्धांत। षण्मासाः व्यतीताः अतः अहम लघु असत्यम अवदम। वो बोलता है 6 महीने बीत गए इसलिए मैंने छोटा झूठ बोला। अब सबसे अंत वाला एक परिच्छेद है वो भी जानते हैं। श्रेष्ठी अचिंतयत, सेठ ने सोचा। अचिंतयत इसमें भी लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। अस्य लघु असत्यम तु विनाशकारी, यदि सः बृहत् असत्यम वदिष्यति तर्हि किम भविष्यति। वो क्या बोलता है देखो, इसका छोटा झूठ तो विनाश करने वाला है, यदि वह बड़ा झूठ बोलेगा तो क्या होगा। यहाँ पे भविष्यति वदिष्यति ये दोनों भी लृट लकार, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस के दोनों भी क्रियापद है। वदिष्यति इसमें वद मूल धातु है और भविष्यति इसमें भूभव मूल धातु है। तो वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति प्रथमः पुरुषः, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्रथमः पुरुषः। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। किम ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है। यदि तर्हि, यदि तर्हि, यदि मतलब यदि और तर्हि मतलब तो। अब देखो, सर्वे विचारम कृत्वा तस्मै विपुलम धनम दत्वा स्वतंत्रम अकरोत्। सबने विचार करके उसे बहुत अधिक धन देकर स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्रम अकरोत्, अकरोत् ये भी लंग लकार का रूप है। और दायच्छ इसमें दत्वा जो है ये त्वांतव्य का रूप है। दायच्छ मतलब देना और दत्वा मतलब देकर, ये त्वांतव्य का रूप है। धनम मतलब पैसा, धनम वित्तम द्रव्यम ये समानार्थक शब्द है। तस्मै मतलब उसको, चतुर्थी का रूप है। कृत्वा इसमें मूल धातु है क्रू, क्रू मतलब करना, और कृत्वा ये त्वांतव्य का रूप है। गृहे गत्वा सह व्यापारम आरभत, प्रसिद्धः व्यापारी च अभूत।
प्रायः सः कथयति स्म सर्वं परवशं दुःखं सर्वम आत्मवशम सुखम। गृहे गत्वा मतलब घर जाकर उसने व्यापार शुरू किया और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ। अब इसमें गत्वा ये भी यहाँ पे त्वांत अव्यय का रूप है और अभूत ये भी लंग लकार का रूप है भूतकाल। कथयति स्म, कथयति इसमें मूल धातु है कथ मतलब कहना। अब यहाँ पे कथयति जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, जैसे वदति वदतः वदन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, वैसे ही कथयति कथयतः कथयन्ति। तो कथ मतलब कहना और स्म ये भूतकालवाचक अव्यय आया है यहाँ पे। प्रायः सह कथयति स्म मतलब प्रायः वह कहता था, क्या कहता था? सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम। दूसरे के वश में अर्थात परतंत्रता में दुख है और सब अपने वश में होने पर अर्थात स्वतंत्र होने पर सुख है। इस परिच्छेद का एक बार अर्थ देखो। सेठ ने सोचा इसका छोटा झूठ तो विनाश करने वाला है, यदि वह बड़ा झूठ बोलेगा तो क्या होगा? सबने विचार करके उसे बहुत अधिक धन देकर स्वतंत्र कर दिया। घर जाकर उसने व्यापार शुरू किया और प्रसिद्ध व्यापारी हुआ। प्रायः वह कहता था दूसरे के वश में अर्थात परतंत्रता में दुख है और सब अपने वश में होने पर अर्थात स्वतंत्र होने पर सुख है। अब ये जो परिच्छेद है इसका अर्थ हमने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको उसने धन दिया है। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। शब्दार्थाः धनार्जनम धन कमाना, वर्ष पर्यंतम एक साल के बाद, श्रेष्ठिनः सेठ के, वदन कहता हुआ, धनमंजुषायाः तिजोरी का, रुदंती रोती हुई, षण्मासे 6 महीने में, बृहत् बड़ा, आरभत शुरू किया, स्मृतवान याद किया, अनावृत्तम खुला हुआ, भित्ति दीवार। इस पाठ में कुछ आए हुए नए धातु अव्यय और संधिच्छेद देखते हैं। स्मृ याद करना, रुद रोना, धाव दौड़ना। नए अव्यय देखो, लघु छोटा, बृहत् बड़ा, तथैव वैसा ही। संधिच्छेद अप्यासित अपि जमा आसित, नास्ति न जमा अस्ति, तथैव तथा जमा एव, प्रत्यवदत् प्रति जमा अवदत्। तो बच्चों इस तरह से हमने चतुर्दशः पाठः सर्वं परवशं दुःखम, सबको परतंत्रता में दुख है, इस पाठ की पढ़ाई की। धन्यवाद।